एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया है। कहते हैं कि पीडीएम में कोई जमात किसी को निकालने या रखने की अकेले मजाज नहीं है। मैं अपनी राय किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकता हूँ। इत्तेहाद माजी में भी बनते और टूटते रहे हैं। अगर पीडीएम तकसीम हुई तो हमारे पास पार्लिमान का फोरम भी मौजूद है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड है, धांधली के जरिए आई है। अगर नया इमरानी मुआहदा किया जाए तो गारंटी देता हूँ कि नवाज शरीफ मान जाएंगे। कौमी मुफाद के लिए नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। और बैरून मुल्क जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बैरून मुल्क क्रिकेट खेलने या किसी से जादू टोना सीखने नहीं जा रहे। और कहते हैं कि मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, हर 4 माह बाद मेरा सिटी स्कैन होता है और हर साल बरतानिया से अपना चेकअप करवाता हूँ। मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि जी ये अभी बच्चे हैं, ये वक्त उनकी तरबियत का है, उनके बड़े अभी मौजूद हैं, अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अच्छा नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब आजकल बहुत मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या वो हुकूमत मुखालिफ पीडीएम इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो सकेंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब पार्टी के अंदर जो दरारें पैदा हो गई हैं उनको ख़त्म कर सकेंगे? और क्या वो नवाज शरीफ साहब को मनाने में वाकई कामयाब हो जाएंगे, या ये बातें, ये दावे से नात की हद तक रह जाएंगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार के तारुफ के मोहताज नहीं औरिया मकबूल जान साहब। और ये सब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये सब आपने भी ये इंटरव्यू सुना होगा। शहबाज शरीफ साहब की इन बातों को आप कैसे देखते हैं? और शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को तमाम वजूहात के बावजूद आपने देखा सुना कि वापस लाना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ है ही नहीं? देखिए, उनके इंटरव्यू के फौरन बाद ही शायद खाकान अब्बासी और उसके बाद बाकी लोगों का बयानिया जो है वो सामने आना शुरू हो गया। असल में ना पीडीएम की जो बुनियाद है ना वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। पूरी दुनिया में ना हमेशा हुकूमतों में इत्तेहाद बनते होते हैं, हुकूमत में इत्तेहाद होते हैं, अपोजिशन का कभी कोई इत्तेहाद नहीं होता। हुकूमत इत्तेहाद करके बनाई जाती है, कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। अपोजिशन की जमातें जो है अलग-अलग कहती हैं हमारा अपना मंशूर है, हम उस हिसाब से चलेंगे। अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है किसी डिक्टेटर के खिलाफ। असल में पाकिस्तान में अजीब किस्मत मुल्क है कि यहाँ पर जिस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं वो जिस तरह का मर्जी है दिमाग से चले जाते हैं। पीडीएम जब बनाया गया था ना तो बनाया ये गया था जो इमरान खान के खिलाफ नहीं था, बल्कि बुनियादी तौर पर उनका तक अदारों की जो मुदाखलत है वो उसके खिलाफ माहद बना रहे हैं। उसमें 2 लोगों जो थे उनका राय आपस में मिल गई थी, एक नवाज शरीफ साहब और एक थे उसके साथ मौलाना फजल रहमान। दोनों जो थे अपने डसे हुए थे। अब कभी उनसे पूछते थे भाई आप हमें ये बताओ कि तुम इस्लामाबाद में आ जाते हो, अगर आप इस्लामाबाद में आ जाते हो तो क्या करोगे? तो पहली बात तो यह है कि कौन सा ऐसा कानून लेके आओगे कि जिसके तहत अदारे मुदाखलत नहीं करेंगे? इसका तो कानून तो मौजूद है, तो आइन भी मौजूद है, बाकी चीजें। अच्छा, क्या अदारे जो है वो आपसे पूछ के करते हैं मुदाखलत? और अगर अदारे पूछ के नहीं करते तो क्या आपके लोग जो उनका साथ देते हैं, जो उनका खून सुनते हैं, जो उनके कहने के पार्टियां बदलते हैं, वो कैसे हैं? तो इसका मतलब यह है कि कोई उनके पास रास्ता नहीं था, बस उन्होंने एक हिस्बी कंफ्यूजन पैदा करनी थी। यही वजह है कि जिन लोगों ने पीडीएम इसके खास मकसद के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर बनाई थी, वो शहबाज शरीफ के इस जो बयानिया और पीपल पार्टी का खास तौर पर जो रवैया है उससे हुए हैं मायूस। लेकिन शहबाज शरीफ का सवाल बड़ा अजीब किस्म का है। वो सवाल बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सवाल शहबाज शरीफ भी पूछते हैं और बाकी लोग भी, कि क्या आपके अंदर आपके वर्कर में ये सलाहियत है कि वो एक इनकलाब ला सकते हैं, वो जुलूस निकाल सकते हैं, वो डंडे खा सकते हैं, वो मारे खा सकते हैं, वो जेलें काट सकते हैं? नहीं काट सकते। पर्सनल लीग नून का वर्कर जो है वो, और इवन पीपल पार्टी का वर्कर वो भी ऐसा है कि जो इस कुछ नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान ने अपने वर्कर्स ला के इस्लामाबाद में देख दिए, उनको कुछ नहीं मिला। तो असल मतलब यह है कि पीडीएम जो है अब दोबारा तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और इस तरह के इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ सकता।